नमस्कार। आज 17 अप्रैल हो गया। आज मार्केट में बहुत बड़े मोमेंटम हुए। सीखने वाली बातें काफ़ी सारी हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आपका कुछ नहीं लगता, फालतू का नेट लगता है, लेकिन आप कमाने वाली चीज़ों को सीखेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ में ही करें। यहाँ पे बहुत रिस्क है। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में 1.77% की तेज़ी आज के दिन दर्ज की गई। रिकॉर्ड तेज़ी आई आज। ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी छाई थी, लेकिन अपना मार्केट में कुछ और ही मोमेंटम था। इसलिए ग्लोबल मार्केट को देख के अपने मार्केट का प्रेडिक्शन कभी नहीं लगाना। ये ऑपरेटर्स की चाल होती है। अपना बाज़ार अलग चलेगा, दुनिया के बाज़ार अलग चलेंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार सेम रिपीट भी हो जाता है, लेकिन बाज़ार का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सिस्टम से सारा काम करना। जैसा बाज़ार का सिद्धांत या मूवमेंट ट्रेंड बनते हैं, वैसे ही हमें बाज़ार के अंदर कामकाज करना है। ये निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह डाउन ज़रूर खुला था और खुलते ही डाउन और भी गया, लेकिन उसके बाद में तेज़ी से रिकवरी ली। दिन का हाई भी ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद में फिर से गिरावट आई। तो यहाँ पे क्या लोग पैनिक होते हैं, मैं भी पैनिक हुआ। पैनिक क्या, यहाँ पे पुट ऑप्शन का पोजीशन बनाने का सोचा, ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन बनाने का पोजीशन का सोचा, नीचे आया फिर सोचा कि गिरेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट गिरे हुए हैं, फिर उसके बाद में ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या, इस टाइप से जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे करता है, तो हमारे मन में भी धारणाएं बनती हैं, हम भी उसके हिसाब से सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें काम बाज़ार में तब करना है जब प्रॉपर कोई मूवमेंट ऐसा बने, तभी हमें बाज़ार में थोड़ा वेट करके आराम से काम करना है। अब यहाँ पे ये हाई काटा था तो एक इंडिकेटर था। यहाँ पे हाई काटा तो लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया, इसने यहाँ पे हाई पे बाय किया। सिंपल सी बात है, ऑपरेटर लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिलाए, जिनने को मार्केट बढ़ाना था, जिनने खरीदारी बड़ी करी बाज़ार के अंदर। उसके बाद फिर नीचे आया तो लोगों ने सोचा कि भाई नीचे आ रहा है, ऑपरेटर ने फिर गेम खेल दिया, पलट दिया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे गए, स्टॉप लॉस लोगों का फिर भागा, फिर से एक बार स्टॉप लॉस खाया। मतलब यहाँ पे 3 से 4 बार रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे बर्बाद किया गया। एक्सपायरी का दिन था, 10-20 पॉइंट के नॉर्मल खटाखट स्टॉप लॉस लोगों के यहाँ पे खाए गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कंडीशन बनी, ये हाई काटा था इसका, ये हाई ब्रेक किया था, तो उस हिसाब से ब्रेकआउट बनता है। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं बना और ये लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया। उसके बाद फिर हाई काटा, ये ब्रेकआउट काम कर गया। और ये जो ब्रेकआउट ने जो काम किया है ना, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करके बहुत अपने आप को कोसा है। क्योंकि जो 100 में खरीदी 120-30 में बेची, वो 200, 300, 400 गई, बड़ा प्रॉफिट उनका बच गया। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग मोड पे रखना चाहिए। जब मार्केट में ऐसा कुछ ट्रेंडिंग मूवमेंट बनता है, आपने 100 क्वांटिटी खरीदी, आधी क्वांटिटी आप बेच दो, आधी में आप स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाओ जब तक ट्रेंड है। तो ऐसे में बाज़ार में काम हो जाता है। ट्रेंड मार्केट का बाप माना जाता है, दादा माना जाता है। ट्रेंड से बड़ा कुछ नहीं। कई दिनों के नुकसान एक दिन में कवर हो सकते हैं अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो ये बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉक्स की बात करेंगे, गेनर और लूज़र की। यहाँ पे गेनर लूज़र की लिस्ट में इटरनल टॉप पे है। जोमेटो जो है नाम चेंज होकर इटरनल हो गया है। ICICI बैंक सेकंड नंबर पे है। भारतीय एयरटेल थर्ड नंबर पे है। 3.65% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जोमेटो की बात करेंगे, जोमेटो में ये यहाँ पे हाई काटा, ट्रेंड भी बनाया। कितने बजे, 11 बजे के बाद में सुबह मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट कभी भी हो सकता है, कभी भी ट्रेंड बन सकते हैं। इसलिए हमें बाज़ार में वेट करना, इंतज़ार करना। बाज़ार टेक्निकल के हिसाब से चलता है। जब बाज़ार में ब्रेकआउट बनते हैं, ट्रेंड बनते हैं स्टॉक्स के अंदर, तभी काम किया जाता है। इसका ऐसा कोई टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड बना, वैसे शेयर उड़ गया, नए हाई काटता रहा, लेकिन 2 बजे के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। शेयर लगातार भागता है तो 2:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट का जोन होता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। भाव गिरता है जिनने इंट्राडे में पोजीशंस को लिया हुआ है। इसके बाद ICICI बैंक की बात करेंगे। यहाँ पे एकदम तेज़ी से भाग गया। लोगों ने यहाँ हाई पे जब बाई किया तो स्टॉप लॉस खा गया। एकदम से भागता है पर प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। सिंपल सी बात है, जब दोबारा भागना चालू करे
तब हमें बाज़ार में एंट्री लेनी चाहिए। हाई प्राइस में स्टॉप लॉस लगने के हैवी चांसेस होते हैं। उसके बाद में यहाँ तक गिरा, ये लो ब्रेक नहीं किया, फिर एक बार हाई काटा और ये उड़ गया। उसके बाद में एंड तक भागता रहा। भारत एयरटेल की बात करें, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं था। एक ट्रेंड बनाया, हाई काटा, रॉकेट हो गया और बहुत अच्छी तेज़ी हमें इसके अंदर देखने को मिली। सीजी पावर की बात करें तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल था, लेकिन यहाँ पे हाई काटा और ये भाग गया। और उसके बाद में सन फार्मा आज बहुत बढ़िया, इतना एक तरफा ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिला है, दिन भर केवल भागता रहा। बजाज फिनसर्व्स में अच्छी तेज़ी आई, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं था। इसके बाद में इसमें मोमेंटम बना था तो ये भाग गया। जिंदल स्टील सुबह भाग गया था, जो मूवमेंट होना था सुबह हो गया था, इसलिए बाद में ये मूवमेंट नहीं कर पाया। कोटक बैंक की बात करें, ज़ोरदार भागा यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली एंडिंग के टाइम पे, और बड़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पे भागा। रिलायंस भी बहुत तेज़ी के साथ में भागा, यहाँ पे देख सकते हैं एंड तक ये भागता रहा। SBI लाइफ इंश्योरेंस बहुत तेज़ी तक भागा। ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप देखो इंडिगो भागा, अदानी पोर्ट भागा, तो बहुत सारी लिस्ट है, तभी बाज़ार भागा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।